राधे राधे दोस्तों। तो अपन लोग अष्टावक्र गीता के 9th टॉपिक के बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उस टॉपिक का नाम है ये दुनिया तुमसे ही है। ठीक है। तो यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत आनंद परमानंद सा बोध सत्व सुखम चर। जिस अधिष्ठान आत्मा में यह संपूर्ण विश्व रज्जु में सर्प के समान कल्पित होकर के दिख रहा है, वो आनंद परमानंद बोध स्वरूप तुम ही हो, अतः सुखी हो जाओ। अष्टावक्र गीता पहला प्रकरण श्लोक 9। ओके, चलिए। आचार्य प्रशांत जी बोलते हैं, जिस मूल आत्मा में, जिस मूल सत्य में द्वैत का सारा खेल चल रहा है, जिसमें अहंकार है और अहंकार को दिखाई देने वाले नाना प्रकार के कल्पित दृश्य हैं, उन कल्पित दृश्यों के लिए यहाँ उपमा दी गई है रज्जु सर्प की। रज्जु माने रस्सी, चीज एक है दिखती दूसरी है। अहंकार को एक चीज, अहंकार एक चीज है, रस्सी पड़ी है, उसको सोचता है कि सांप है, तो अहंकार कभी कुछ नहीं देख पाता, वो सिर्फ अपनी कल्पनाओं में जीता है। अब देखिए, अहंकार को रस्सी सर्प के समान दिखाई देती है ना, पर अगर वो आत्मा की दृष्टि से देखेगा तो वो रस्सी उसको रस्सी ही दिखाई देगी, है ना। तो ये नज़र का फर्क होता है। ठीक है, जब अहंकार जगत को देखता है तो भोगने की दृष्टि से देखता है, ठीक है, पर जब आत्मा जगत को देखता है तो एक उपहार के तौर पर देखता है कि ये प्रकृति है, ये मुझ आत्मा को एक उपहार के रूप में मिली है, और ये जो शरीर है, शरीर भी प्रकृति ही है, तो ये जो शरीर है वो भी मुझे एक उपहार की तरह मिला हुआ है। तो इस उपहार का, इस शरीर का, इस प्रकृति का मुझे खूब सुंदर प्रयोग करना है, जिससे मेरी जो जर्नी है, जिससे मेरी जो मेरा खेल है, कैसे कह लीजिए, है ना। आत्मा होती है अद्वितीय, अद्वैत, बट वो द्वैत में, प्रकृति में तभी आती है जब उसको खेलना होता है। ठीक है, तो वो खेलने के लिए प्रकृति में आत्मा आई हुई है। ठीक है, और आई है तो उसने शरीर को अपना माध्यम बनाया है, तो शरीर के माध्यम से वो जगत में, प्रकृति में खेल खेलती है। तो फिर इस दृष्टि से स्पष्ट चीज़ों को देखना, पर अहंकार को सत्य मान लेना और फिर उसमें दुखी होना, सुखी दुख होना, वो फिर गड़बड़ बात हो जाती है। तो उस दुख से मुक्त कराने के लिए अष्टावक्र जी की ये बात है। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो जिस मूल आत्मा में, जिस मूल सत्य में द्वैत का सारा खेल चल रहा है, जिसमें अहंकार है और अहंकार को दिखाई देने वाली नाना प्रकार की कल्पित दृश्य है, उन कल्पित दृश्यों के लिए यहाँ उपमा दी गई है रज्जु सर्प की। रज्जु माने रस्सी, चीज एक है दिखती दूसरी है। अहंकार को एक चीज है, रस्सी पड़ी है, उसको सोचता है कि सांप है, तो अहंकार कभी कुछ देख ही नहीं पाता, वो सिर्फ अपनी कल्पनाओं में जीता है। तुम वो प्रकृति नहीं हो जो अद्वैत आत्मा के आधार पर खड़ी हो करके द्वैत का खेल खेल रही है। तुम वह आत्मा ही हो जो आधार है, ये जान लो, सुखी हो जाओ। आनंद परमानंद बोध स्वरूप आत्मा तुम ही हो, ये जानो और सुखी रहो। ठीक है, अगर प्रकृति हो तुम, तो तुम्हारी नियति दुख मात्र है, ठीक उस व्यक्ति की तरह जो दुनिया भर की रस्सियों को सांप समझ करके बदहवास सहमा डरा घूम रहा है। इतना ही नहीं है, वो अपने आप को एक दिन मरा भी मान लेगा। किसी सांप के काटने से, जब दुनिया में इतने सांप हैं, ये उसने मान ही लिया है, तो एक दिन वो ये भी मान लेगा कि इसमें से किसी सांप ने उसको काट लिया है और वो मर गया है। वो वैसा व्यक्ति बनना है, तो वैसा व्यक्ति बनना है तुम्हें। अब देखो क्या होता है कि कोई पानी का बुलबुला है, ठीक है, और आपसे बोला जाए कि इस पानी के बुलबुले से आप प्रेम करो,
आप इससे लगाव रखो, तो आपके पास इतनी बुद्धि तो होगी ना कि आप उस पानी के बुलबुले से भला क्यों प्रेम करेंगे। ठीक है, कहेंगे ये तो क्षणिक है, नाशवान है, ये किसी भी समय खत्म हो जाएगा, तो इससे प्रेम करने से क्या फायदा, है ना। तो उसी तरह ये जगत की हर वस्तु क्षणिक है, नाशवान है, क्षणभंगुर है और खत्म होने वाली है, अनंत, अविनाशी और अमर और अजन्मा तो केवल आत्मा है। इसलिए आत्मस्थ होने की बात कही जाती है, बोला जाता है ना। जब आप आत्मस्थ हो जाएंगे तो फिर आप सुखी और आनंदित हो जाएंगे। पर अगर जब आप प्रकृतिस्थ रहेंगे, देहास्थ रहेंगे, तो फिर आपको सुख दुख का ये फेरा चलता ही रहेगा। इसलिए आपको आत्मस्थ होने के लिए बोला जा रहा है। आत्मस्थ होने का मतलब ये नहीं है कि प्रकृति को त्याग देना है। प्रकृति तो उपहार है, जब तक रहेगी तब तक बढ़िया। इसीलिए कहा जाता है कि अपने हर दिन को ऐसे जियो जैसे अभी ही आखिरी हो। तो प्रकृति में आपको एंजॉय करना है। अब कहीं मान लीजिए आप उसमें टूरिज्म में गए हुए हैं घूमने, तो वहाँ पर आप इंजॉय करेंगे कि बस लड़ेंगे, झगड़ेंगे, छीना झपटी करेंगे, दुखित होंगे, सुखी होंगे, ये सब तो नहीं करेंगे। आप उस जर्नी को, उस यात्रा को, उस तीर्थ जगह को इंजॉय करेंगे। तो ये जगत भी एक तीर्थाटन ही है, यहाँ भी आप घूमने ही आए हो, यात्रा करने ही आए हो, तो इसको फुल बढ़िया इंजॉय करो और इंजॉय करके चले जाओ। बस आपको दुख से मुक्त करने के लिए आध्यात्म की सारी बातें हैं। ठीक है। तो अगर प्रकृति हो तुम, तो तुम्हारी नियति दुख मात्र है, ठीक उस व्यक्ति की तरह जो दुनिया भर की रस्सियों को सांप समझ करके बदहवास सहमा डरा घूम रहा है। इतना ही नहीं है, वो अपने आप को एक दिन मरा भी जान लेगा किसी सांप के काटने से। जब दुनिया में इतने सांप हैं, अब देखिए, आप किसी सांप के काटने से मरे या आप, मरना तो है ही, मृत्यु तो सत्य है ही, इसलिए मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। ठीक है। रही बात शरीर के कष्टों की, तो वो तो होता ही है, और अगर आपका मन ठीक है तो शरीर के कष्टों को झेलने की ताकत भी आपके अंदर आ जाती है। अब देखिए, ईसा मसीह भी तो इंसान ही थे ना। प्रकृति उनके पास भी शरीर था, पर उनके मन की स्थिति उच्च थी, मुक्त थी, इसलिए उन्होंने इतना दर्द झेल लिया, है ना। चलिए, तो अगर प्रकृति हो तुम, तो तुम्हारी नियति दुख मात्र है, ठीक उस व्यक्ति की तरह जो दुनिया भर की रस्सियों को साफ समझ कर के बदहवास सहमा डरा घूम रहा है। इतना ही नहीं है, वो अपने आप को एक दिन मरा भी मान लेगा किसी सांप के काटने से। जब दुनिया में इतने सांप हैं, ये उसने मान ही लिया है, तो एक दिन वो ये भी मान लेगा कि इसमें से किसी सांप ने उसको काट लिया है और वो मर ही गया है। तो व्यक्ति कैसा तो वैसा व्यक्ति नहीं बनना है तुम्हें। तुम वो हो जाओ जिसमें ज्ञात और ज्ञाता के मध्य कोई भेद है ही नहीं। प्रकृति मत बने रहो, दैहिक मत बने रहो, वो मत बने रहो जिसने शरीर का जन्म लिया है शरीर से, वो मत बने रहो जिसका शरीर प्रतिपल मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। समय की निर्मिति नहीं हो तुम, समयातीत हो तुम, और ये जान करके आनंद और उसके आगे का आनंद और उससे भी आगे का आनंद, सोच के आगे का अनिवर्चनीय आनंद, उसमें जियो तुम। और उसी को कह रहे हैं अष्टावक्र सुखम चर। ऊपर पिछले श्लोक में कह रहे थे सुखी भव। सुख किसको कह रहे हैं अष्टावक्र? यहाँ स्पष्ट हो जाता है, आनंद परमानंद को ही सुख कह रहे हैं। और वो आनंद परमानंद तुम्हें तब तक नहीं मिल सकता जब तक तुम अपने आप को देह मानते हो, प्रकृति मानते हो, प्रकृति को ही यथार्थ मानते हो। प्रकृति किसके लिए है? प्रकृति अपने लिए है। प्रकृति तथ्य हो सकती है, सत्य नहीं। आँखों के लिए प्रकृति है, देह के लिए प्रकृति
है, तुम्हारे पेट के लिए तुम्हें भोजन करना है, प्रकृति है। पेट को तो भोजन चाहिए, पेट को तो आत्मा नहीं चाहिए। पेट के लिए प्रकृति है, पेट है और अन्न है, ठीक है, भोक्ता है और भोग्य है। पेट को अन्न चाहिए। पेट को तुम नहीं समझा पाओगे कि प्रकृति और द्वैत तो झूठ है। पेट के लिए प्रकृति है, तुम्हारे लिए नहीं है भाई। ये ऐसी बात हो गई कि जैसे गाड़ी है तो गाड़ी के लिए पेट्रोल है, ठीक है। आपकी भी गाड़ी है तो उसके लिए भी पेट्रोल तो चाहिए ही होगा, है ना। पेट के लिए है प्रकृति, तुम्हारे लिए नहीं होनी चाहिए भाई। तुम्हारे लिए प्रकृति नहीं होनी चाहिए, पेट के लिए है प्रकृति। तुम कह दो मैं पेट ही नहीं, क्योंकि पेट को अन्न चाहिए, तुम्हें कुछ और चाहिए। नहीं तो सिर्फ अन्न खाने खाने से तुम आनंदित भी हो जाते, पर हमसे बहुत अन्न खाए हुए को भी आनंदित तो नहीं देखा ना। देखिए, जगत की कोई भी वस्तुओं को पा करके जब हमें सुख नहीं मिलता है ना, तो फिर ये सत्य, ये ज्ञान और यही मार्ग हमारे दुखों से मुक्त करता है, ठीक है। आनंदित वही होता है जो अपने होने का यथार्थ जान लेता है, और तुम्हारे होने का यथार्थ आनंद परमानंद साबोध सत्वम सुखम चर, यह पूरा विश्व जिस अधिष्ठान पर खड़ा है, जिस पर प्रतिष्ठित स्थापित है, जिसका आधार लिए हुए है, तुम वो हो। तुम विश्व के भीतर कोई वस्तु नहीं हो, कोई इकाई नहीं हो, तुम विश्व का आधार हो। हम ऐसे कहते हैं ना, ये दुनिया है, दुनिया में हम पैदा हुए हैं, बहुत बड़ी दुनिया है, उसके बीच में छोटा सा मनुष्य है। नहीं, अष्टावक्र कह रहे हैं तुम इस दुनिया के बाप हो, तुम इस दुनिया का उत्पाद नहीं हो, तुम इस दुनिया का आधार हो। उतना नहीं भी समझ में आता, बहुत सारे लोग इस जगह पर आकर के फिर संशय में पड़ जाते हैं। वे कहते हैं माने पूरी दुनिया हमसे है, कैसे है, क्या है, कल्पना करने लग जाते हैं, और कल्पना उनकी कुसंगत बैठती नहीं, सुसंगत बैठती नहीं, तो फिर परेशान हो जाते हैं। मत करिए कल्पना, आप बस ये जान लीजिए कि इस पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि आपकी देह में भी, यहाँ तक कि आपके मन में भी जो कुछ चल रहा है, अगर चल रहा है, आप पर कोई व्यवस्था नहीं है उसमें प्रतिभागी होने की। आप उसको देख सकते हैं, और जो देख सकता है वो देखे जा रहे दृश्य से अलग हो गया। उस अलग होने में ही आपकी ताकत है और आपकी गरिमा है। उसी अलग होने में ही वो आनंद है जिसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं अष्टावक्र सुखम चर सुखी भव। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को बाहरी विश्व से भी और भीतरी अनुभवों से भी अलग करके देखा करें। अपने दृष्टा बने, देखें कि कैसे भावनाएं आ रही हैं, कैसे क्रोध आ रहा है, कैसे नींद आ रही है, कैसे भूख लग रही है, कैसे किधर को आकर्षण हो रहा है, कैसे किधर को द्वेष बढ़ रहा है। उस पूरी प्रक्रिया को समझे। जैसे जैसे आप अपनी प्रक्रियाओं को समझते जाएंगे, वैसे वैसे प्रकृति से आपकी एक स्वस्थ दूरी बनती जाएगी, एक स्वस्थ संबंध बनता जाएगा प्रकृति से। उसी स्वस्थ दूरी में ही आनंद है जिसका यहाँ अष्टावक्र उल्लेख कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, द्वैत अद्वैत क्या होता है। अद्वैत मतलब होता है आत्मा, और द्वैत मतलब होता है प्रकृति, ठीक है। तो आत्मा और प्रकृति दोनों मिल करके इस जगत का संचालन करते हैं, ठीक है। चेतना, आत्मा, ईश्वर, सत्य एक ही बात है ना। और प्रकृति, अब प्रकृति को आप एक मशीन की तरह समझ लीजिए। जैसे मशीन है ना, वो अपना काम कर रही है, उसमें भावनाएं हैं, मोह है, विकार है, और सतगुण भी है ना। तो आपकी जो चेतना है वो सतगुणों का वो है, खजाना है, भंडार है। तो जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप अवलोकन करेंगे, और जब आप देखेंगे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनेंगे, तो फिर आप खुलते जाएंगे, और आप सब कुछ को स्पष्ट होता जाएगा। और फिर
ग्रंथों के माध्यम से आपको स्पष्टता आएगी, गहराई आएगी और फिर आपका जीवन मुक्त और सुखी हो जाएगा। तो ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।